अमेरिका यानी नाटो को रोकने के लिए रूस ने इंडिया और चाइना को अपने साथ ले लिया और 1998 में इस RIC की स्थापना कर दी। लेकिन सन 2020 में इंडिया चाइना का गलवान में एक मुद्दा उठ गया। अगर इंडिया दोबारा से रूस के साथ जाके ज्वाइन कर लेगा तो हमारे और रूस के जो संबंध है वो पहले से ही बहुत अच्छे हैं। चाइना की इकोनॉमी इसमें तेजी से बूम कर रही है और आप ये भी जानते हैं कि भारत जो है GDP के मामले में टॉप लेवल पे अपनी स्पीड को बढ़ाए बनाए। रूस के विदेश मंत्री लावरोव का एक बड़ा बयान सामने आया है जिसमें कहा गया है कि RIC यानी रसिया इंडिया चाइना जो एक त्रिपक्षीय मंच था वो दोबारा से जीवित होने वाला है। रूस के विदेश मंत्री लावरोव का ये बयान अपने आप में बहुत बड़ा है। अगर ये सच होता है तो आप ये मानिए कि जियोपॉलिटिक्स का जो बैलेंस ऑफ पावर का जो एक्सिस है वो बदल जाएगा और इससे अमेरिका और जितने भी पश्चिमी देश हैं उन्हें एक बहुत बड़ी समस्या आ सकती है, क्योंकि रसिया इंडिया और चाइना ये अपने आप में एक बहुत बड़ी पावर है और कैसे रसिया चाइना और इंडिया को साथ में ला सकता है इसमें देखना ये होगा कि क्या इसकी पॉसिबिलिटीज़ है और अगर है तो ये कैसे बन सकता है। सबसे पहले मैं आपको बताता हूँ RIC है क्या और RIC बना क्यों, RIC के पीछे क्या कारण रहे थे। आप देखिए रूस के विदेश मंत्री हैं लावरोव, जिनका ये बयान इन्होंने दिया अभी कि तीनों देश साथ आ सकते हैं। ये बयान अभी कल सामने आया है। रसिया इंडिया और चाइना, ये रसिया है, ये इंडिया है और ये चाइना है, इन तीनों का एक समूह बनता है जिसका नाम है RIC। R से आप रशिया कह सकते हैं, I से इंडिया और C से आप नाम दे सकते हैं चाइना। इस समूह को रूस के प्रधानमंत्री येवगेनी प्रिमाकोव ने बनाया गया था। 1998 में 1998 में रूसी प्रधानमंत्री येवगेनी प्रिमाकोव ने इस समूह को बनाया था। सन 2002 में यह समूह एक्टिवेट हो जाता है। आप सभी ये जानते हैं कि 1991 में जो सोवियत संघ था उसके बंटवारे हो गए और उसमें से कई सारे देश निकल गए और 1991 के बाद रूस जो है वो अकेला रह गया और अमेरिका अपनी शक्ति का विस्तार कर रहा था। अमेरिका यानी नाटो को रोकने के लिए रूस ने इंडिया और चाइना को अपने साथ ले लिया और 1998 में इस RIC की स्थापना कर दी। RIC ठीक से चल रहा था, RIC की बैठकें भी सही से हो रही थी, लेकिन सन 2020 में इंडिया चाइना का गलवान में एक मुद्दा उठ गया और भारत और चाइना के बीच में उठे गलवान घाटी संघर्ष की वजह से ये जो RIC था इसकी बैठकें वहीं से रुक जाती हैं। अब देखिए ये RIC जो है ना, इसकी बैठकें चलती थी लेकिन गलवान घाटी की वजह से इसकी बैठकें रुक जाती हैं और यहाँ से चाइना और इंडिया के मध्य जो संबंध है वो आपसी संबंध बिगड़ जाते हैं और रूस उन संबंधों को सही नहीं कर पाता है। इसके बाद होता यह है कि इंडिया का झुकाव अमेरिका की तरफ चला जाता है और अमेरिका ये चाहता था कि इंडिया अमेरिका के साथ हो जाए और इंडिया ने अमेरिका के साथ एक ग्रुप बनाया जिसका नाम था क्वाड। अब क्वाड और RIC एक दूसरे के विपरीत हैं। आप ये देखिए, आप इससे इस बात को समझ सकते हैं। ये गलवान घाटी जो है, इस गलवान घाटी का आप इमेज मेरे पीछे देख रहे हैं, ये गलवान घाटी जो संघर्ष हुआ, इस संघर्ष की वजह से आप ये कह सकते हैं कि इंडिया चाइना के संबंध जो थे ये काफ़ी खराब हो गए। अब मैं आपको बताता हूँ कि अमेरिका का क्वाड और RIC एक दूसरे के अपोजिट कैसे हैं। आप इस इमेज को देखिए, ये देखिए रसिया चाइना और इंडिया का एक समूह है जिसको हम RIC नाम देते हैं और यहाँ आप देखेंगे तो जापान, USA, ऑस्ट्रेलिया और इंडिया का ग्रुप है जिसे हम क्वाड कहते हैं। अब जो क्वाड है ये जस्ट अपोजिट है RIC के। क्वाड में भी इंडिया है और RIC में भी इंडिया है, इनका जो सेंटर है वो इंडिया बना हुआ है। अब रूस कह रहा है कि RIC को पुराना से जीवित करो, जो 2020 में गलवान संघर्ष के बाद रुक गई जिसकी बैठकें उसे पुराना दोबारा से जीवित करो। अब प्रश्न ये उठता है, प्रश्न ये है, इसमें कुछ सवाल भी हैं कि रूस को इसकी आवश्यकता क्यों है। रूस ये क्यों चाहता है कि RIC दोबारा से जीवित हो और चाइना ऐसा क्यों चाहेगा कि RIC जीवित हो जाए और क्यों इंडिया ये चाहेगा कि इंडिया चाइना के संबंध दोबारा से ठीक हो जाए। अगर RIC को पुनर्जीवित करना है तो इसमें ये तीनों देश ऐसा क्यों चाहेंगे। सबसे पहले बात करते हैं रूस के बारे में कि रूस ऐसा क्यों चाहता है कि RIC जीवित हो जाए। देखिए आप सभी को पता है कि भारत के साथ जो रूस के संबंध हैं वो पहले से ही बहुत अच्छे रहे। भारत रूस के संबंध जो है वो पहले से ही बहुत ठीक रहे, ठीक ठाक संबंध रहे। वर्तमान समय में जो अमेरिका है, अमेरिका अपनी डोमिनेंसी पूरी दुनिया को दिखा रहा है और रूस जो है वर्तमान समय में यूक्रेन युद्ध की वजह से बहुत प्रेशर में आ चुका है। उधर से जो नाटो है उससे भी रूस को परेशान किया जा रहा है।
वर्तमान समय में आप जानते हैं कि वैसे नाटो से अमेरिका के संबंध बहुत ठीक ठाक नहीं है, लेकिन फिर भी अमेरिका कभी भी अपनी चीज़ों को दोबारा से सक्रिय कर सकता है। तो रूस ये चाहता है कि यूक्रेन और नाटो की समस्या पे रूस क्या करे, इंडिया और चाइना का साथ ले ले। इसलिए रूस चाहता है कि किसी भी कीमत पे आरआईसी दोबारा से जीवित हो जाए। अब प्रश्न उठता है कि सर चाइना ऐसा क्यों चाहेगा? देखिए, चाइना ऐसा क्यों चाहेगा, इसका बहुत बड़ा प्रश्न चिन्ह ये है, ऐसा चाइना क्यों चाहेगा जबकि चाइना के संबंध तो बहुत अच्छे पाकिस्तान के साथ, और पाकिस्तान तो इंडिया का दुश्मन है। तो फिर चाइना ये क्यों चाहेगा? चाइना ये क्यों चाहेगा कि इंडिया के साथ उसके संबंध अच्छे हों? भाई चाइना इंडिया का भी दुश्मन है, और चाइना जो है पाकिस्तान भी इंडिया का दुश्मन है। अब दुश्मन का दुश्मन जो होता है वो दोस्त होता है, तो चाइना का दोस्त तो पाकिस्तान है। तो चाइना ऐसा क्यों चाहेगा कि वो दोबारा से आरआईसी को एक्टिवेट कर ले? इसके पीछे कारण यह है कि चाइना ने बहुत बड़ा इन्वेस्टमेंट जो है पाकिस्तान में कर रखा है, और आप पाकिस्तान की हालत जानते हैं। तो चाइना कभी नहीं चाहता कि पाकिस्तान में उसका इन्वेस्टमेंट डूब जाए, क्योंकि पाकिस्तान की हालत हो चुकी है खस्ता। पाकिस्तान के पास इस समय क्या है दुनिया को अच्छे से पता है। तो चाइना नहीं चाहता कि पाकिस्तान में उसका इन्वेस्टमेंट डूब जाए। और इंडिया एक बहुत बड़ा बाजार भी है। अगर चाइना के संबंध अच्छे होंगे इंडिया के साथ, तो चाइना को इसका विशेष फायदा होगा। इस समय दुनिया में वॉर कोई नहीं चाहता, तो चाइना को भी इसका एक अच्छा बेनिफिट हो सकता है। इसीलिए चाइना भी अमेरिका को कंट्रोल करने के लिए वो चाहेगा कि कैसे भी क्वाड को कंट्रोल करने के लिए बेटर है, क्योंकि चाइना के लिए बेटर है, अमेरिका से बेटर इंडिया ही है। इसीलिए चाइना भी चाहता है कि आरआईसी दोबारा से एक्टिवेट हो जाए। अब प्रश्न उठता है कि सर इंडिया क्यों चाहेगा कि आरआईसी दोबारा से एक्टिवेट हो जाए? इंडिया को इसकी आवश्यकता क्यों है? क्यों भारत चाहेगा कि आरआईसी दोबारा से एक्टिवेट हो जाए? और कैसे भारत चाइना पे विश्वास कर सकता है? और कैसे भारत चाइना के संबंध एक हो सकते हैं? देखो, आप सभी जानते हैं कि वर्तमान समय में जो अमेरिका है, अमेरिका ने पूरी दुनिया को अपने टैरिफ वॉर से परेशान कर रखा है। और अभी रिसेंटली इंडिया पाकिस्तान का जो लेकर मुद्दा सामने आया, आपको इसमें समझ आया होगा कि इंडिया ने जब पाकिस्तान में ऑपरेशन सिंदूर किया, उसमें भी अमेरिका ने भारत को कोई खास सपोर्ट नहीं दिया। तो इस समय पर पश्चिमी जो देश है उनकी हकीकत हमें अच्छे से पता चल चुकी है। एक तो अमेरिका अपना टैरिफ वॉर चला रहा है, दूसरा अमेरिका दुनिया में इस समय हीरो बन रहा है, तीसरा इंडिया को अमेरिका से कोई विशेष फायदा तो मिल नहीं रहा है। अगर इंडिया दोबारा से रूस के साथ जाके ज्वाइन कर लेगा, तो हमारे और रूस के जो संबंध है वो पहले से ही बहुत अच्छे हैं। भाई इंडिया रूस का एक बहुत पुराना मित्र है, बहुत पुराना दोस्त है, और हमारे संबंध बहुत अच्छे हैं। इंडिया ने रूस से हमने बहुत सारे हथियार ले रखे हैं, हमारी टेक्नोलॉजी रूस से आ रखी है, हमारे बहुत सारे आर्म्स वेपन रूस से आ रखे हैं। अगर रूस और इंडिया के संबंध दोबारा से ठीक हो जाएंगे तो इसका इंडिया को बहुत बड़ा फायदा मिल सकता है, और अमेरिका से कोई हमें बहुत विशेष फायदा मिल नहीं रहा है। तो अगर रूस के साथ संबंध अच्छे होते हैं तो इससे हमें नुकसान क्या हो सकता है? अब प्रश्न आता है कि चाइना के साथ हमें क्या फायदा हो जाएगा? देखो, इंडिया के दोनों बॉर्डर्स पे टेंशन रहती है, इधर चाइनीज बॉर्डर है, इधर पाकिस्तान का बॉर्डर है। इस समय में ऐसा भी नहीं है कि हम दोनों बॉर्डर पे जाके दोनों के साथ टेंशन लेंगे और इससे क्या ही हमें फायदा होगा। तो इंडिया अगर रूस के साथ इस आरआईसी में दोबारा आता है, तो रूस और चाइना प्रेशर देके पाकिस्तान को भी प्रेशर में ला सकते हैं, और पाकिस्तान को भी जो है पाकिस्तान को भी शांत कर सकते हैं और पाकिस्तान को कंट्रोल कर सकते हैं। क्योंकि चाइना का एक बहुत हैवी इन्वेस्टमेंट पाकिस्तान में है, तो पाकिस्तान की बोलती बंद चाइना भी कर सकती है। और अगर रूस इंडिया और चाइना के बीच में मीडिएटर बन जाता है और इन दोनों की जो दुश्मनी है वो थोड़ी सी कम होकर दोस्ती में बदल जाती है, तो आप यकीन मानिए कि इससे चाइना, इंडिया और रूस, इन तीनों देशों को बहुत बड़ा फायदा होने वाला है, बहुत बड़ा फायदा होने वाला है। वैसे भी आप जानते हैं कि इस समय चाइना जो है अपना स्पीड से एक्सपेंशन कर रहा है। जिस जगह से, चाहे WHO हो, चाहे अफ्रीका के कंट्रीज हो, जिन देशों में पहले अमेरिका कर्ज दिया करता था, डेप्ट देता था, या जहां अमेरिका की फंडिंग थी, वहां अमेरिका अपनी फंडिंग कम कर रहा है और वहां अपनी चाइना फंडिंग बढ़ा रहा है। तो चाइना का एक्सपेंशन इस समय तेजी से हो रहा है। चाइना इस समय तेजी से एक्सपेंड कर रहा है, चाइना की इकोनॉमी इसमें तेजी से बूम कर रही है। और आप ये भी जानते हैं कि भारत जो है GDP के मामले में टॉप लेवल पे अपनी स्पीड को बनाए, और आप ये भी जानते हैं कि भारत की GDP भी स्पीड से बढ़ रही है इस समय। तो भारत और चाइना ये दोनों ही इस समय आप ये कह सकते हैं एक प्रकार से एशियन टाइगर्स हैं। अगर चाइना और भारत और रूस, अगर ये तीनों एक आ जाते हैं, तो यकीन मानिए पूरे वैश्विक वर्ल्ड में एक बड़ी न्यूज़ होगी, और पूरी दुनिया का जो शक्ति का संतुलन है, जो बैलेंस ऑफ पावर है, वो बैलेंस ऑफ पावर बदल जाएगा।
और वैसे भी आप सभी ये जानते हैं कि रूस के साथ हमारे संबंध अच्छे रहते हैं। अगर रूस के विदेश मंत्री लावरोव ने बात कही है तो उन्होंने कुछ सोच समझ के कही होगी, और लावरोव की इस बात में कुछ दम होगा। तो इसकी संभावना है कि RIC, रसिया, इंडिया और चाइना, इन तीनों का जो त्रिपक्षीय मंच है ये दोबारा से एक्टिवेट हो सकता है। इससे भारत, रूस और चाइना, इन तीनों देशों को फायदा मिलेगा, और हो सकता है पश्चिमी देशों का दादा यानी अमेरिका को इसका नुकसान मिले। और ट्रंप जो इस समय हर चीज़, चाहे टैरिफ वॉर हो, चाहे दुनिया के बीच में समझौता कराना हो, चाहे किसी को कुछ कहना हो, इन सारी चीज़ों पे ट्रंप की बोलती बंद की जा सकती है। तो इसके लिए आप देखते रहिए और आगे मिलेंगे इसी प्रकार के किसी नए समाचार को लेकर, और इस मुद्दे पर मैं आपको जानकारी देता रहूँगा। इस न्यूज़ को देखने के लिए आप सभी को दिल से धन्यवाद। जय हिंद दोस्तों।